बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से। और ये वो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर है जहां 1990 हॉकी वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेला गया था हॉलैंड और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान। और नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और यहाँ पर करीबन 45,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। और नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जनाब नई ब्लू एस्ट्रोटर्फ जो है वो बिछा दी गई है। और आज का हमारा प्रोग्राम इस हवाले से है। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर की तज़ीन व आराइश जो है वो तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में है। नई ब्लू एस्ट्रोटर्फ जो है यहाँ पर बिछा दी गई है। उसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो भारत के शहर चेन्नई में मौजूद है जहां एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपियन भुट्टा की क़यादत में जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर जहां आज एक ख़ास प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अब गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ़ रईस अंसारी साहब, जो इस कौमी खेल हॉकी के हवाले से बड़ी मालूमात रखते हैं, ख़ुद भी हॉकी के प्लेयर हैं। और मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब। गुफ्तगू की शुरुआत ख्वाजा जुनैद साहब आपसे करना चाहूँगा। अभी आप रज़ा साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने आपसे पूछा सर कैसा लगा आपको स्टेडियम, तो आपने कहा कि जब मैं खेला करता था 1990 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेला, उससे भी आगे चला गया मामला। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन करें आज ऐसे ही महसूस हो रहा है कि मैं दोबारा खेलने के लिए आया हूँ और ये नए स्टेडियम से भी बेहतर इसकी एक फिनिश आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत स्टेडियम है। और इसके लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब मुबारकबाद की मुस्तहिक और जितने भी इदारों ने इसके लिए काम किया, ये पाकिस्तान की पहचान है पूरी दुनिया में। रईस अंसारी साहब, अगर आपको याद हो कुछ महीनों पहले हम यहीं खड़े रहकर बात कर रहे थे, उस वक्त ये एस्ट्रोटर्फ उधड़ी हुई थी। स्टेडियम जो है वो एक अजीब व गरीब सूरत हाल का मंज़र पेश कर रहा था क्योंकि यहाँ पर एक जलसा मुनक्किद हुआ था और जलसे के बाद जो है स्टेडियम के अंचर पंचर जो है वो ढीले हो गए थे। अब आपको कैसा लग रहा है नया रंग और रोगन के साथ, नई एस्ट्रोटर्फ के साथ ये नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर? देखिए, पहली बात ये कि जो जलसा हुआ था ना, वो अगर ये एस्ट्रोटर्फ नहीं भी थी तो खेलों के मैदान में किसी किस्म की स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी के अलावा जो है ना कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, सियासी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जब एस्ट्रोटर्फ उसके बाद ये बिछी है, तो मैं भी जब खेलता था, जब पहली बार एस्ट्रोटर्फ पे हम खेलने आए तो उस वक्त ग्रीन रंग की थी, बाद में ये कुछ रंग भी चेंज हुए। तो आज ऐसा लगा कि ये एस्ट्रोटर्फ जो है ना बिल्कुल एक नई ग्राउंड बनी, क्योंकि इसकी इनॉग्रेशन होने जा रही है। जहाँ तक मेरे लम्बे है कि प्राइम मिनिस्टर ने आना था, नहीं आए। अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं या नहीं आ रहे तो उसमें ये एस्ट्रोटर्फ तो बिछ जानी थी, लेकिन जो इंजर पिंजर हिला था वो हिला ही रहना था। इसके लिए स्पेशल फंड्स आए, तो जितनी चेयर्स हैं उनको रंग रोगन किया गया, उनकी चीज़ें संभाली गई, सारे नए पंखे, हर चीज़ नई की। एक बार ये नई हो गई है, लेकिन अब इसका मसला सबसे बड़ा ये मेंटेन करने का। जिस तरह पाकिस्तान हॉकी की टीम तबाह हुई है, उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से पैसे हैं नहीं, खिलाड़ियों को देने के पैसे नहीं हैं। अगर इसके मेंटेन करने के पैसे ना रखे गए तो समझे ये भी, इसका हाल भी जो है वो पाकिस्तान की हॉकी टीम जैसा होगा। स्कूल्स की नर्सरी की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि वहाँ से खिलाड़ी आएँ और इस पर खेलें, वरना एक दिन आएगा ये भी वीरान हो जाएंगी। तो रईस अंसारी साहब और ख्वाजा जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा जुनैद साहब, एस्ट्रोटर्फ तो लग गई और कंपनी की जो एस्ट्रोटर्फ है बेल्जियम की वो यहाँ पर लग गई है, लेकिन आपके खिलाड़ियों को भी बेल्जियम जैसा खेल पेश करने की ज़रूरत है। एक ज़माना था कि पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक चैम्पियन थी और आप तो वैसे भी पाबंदी का शिकार हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से, लेकिन आपके ऊपर एक ये भी इल्ज़ाम है कि आपने 12 खिलाड़ियों को खिला दिया था। चलें उस बहस में नहीं जाते, आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मुझे बताएं कि क्या स्टेडियम बनाने से आपकी हॉकी टीम अच्छी हो सकती है? यह अभी रईस भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर हमने फंड एलोकेट ना किए या प्लेयर्स को मौके फ्राहम ना किए, ओवल में हर क्रिकेटर खेलना चाहता है, गद्दाफी स्टेडियम में हर क्रिकेटर खेलना चाहता है। चंद माह पहले स्टीफन ब्लोशियर जो 90 का वर्ल्ड कप खेले थे यहाँ पर आए और आके वो सेंटर में खड़े होकर रोना शुरू कर दिया कि उन्होंने देख के इसकी जुबू हाली, उसको स्टेडियम उजड़ा पुजड़ा था। तो उन्होंने कहा यार मेरी यादें वाबस्ता हैं। आज भी कहता है कि हर जर्मन प्लेयर यहाँ आके खेलना चाहता है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पर इंटरनेशनल टीम्स आएंगी, हमारे लोकल टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर उनके साथ खेलेंगे, तो तभी पाकिस्तान की हॉकी कम बैक कर सकती है। अदरवाइज़ रंग रोगन करने से या चीज़ों से हम एक खूबसूरती को तो ला सकते हैं, लेकिन इसका मसरफ़ क्या है
यहाँ से हमने वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन बनाने हैं। अगर हम उसका कोई प्लान नहीं करते तो ये तो रंग रोगन मेरे ख्याल में फिल्मों में अच्छा लगता है। तो हमें यहाँ पर प्लेयरों की तरबियत करनी है, हमें यहाँ पर वो टैलेंट ढूंढ के लाना है जिसने पाकिस्तान के ग्लोरियस पास को वापस लाना है। अगर इस स्टेडियम में इस तरह के मैं समझता हूँ प्लान्स होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हॉकी भी कम बैक करेगी और पाकिस्तान का नाम फिर रोज़े रोशन के दिन की तरह हॉकी में आया होगा। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब, थोड़ा सा अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ आ जाते हैं। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक नई रिवायत डाल दी है, जो पाकिस्तान हॉकी के ऊपर तनकीद करेगा उसको जो है वो ताहयात पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। और उसकी एक मिसाल आप भी हमारे साथ एक शक्ल में मौजूद हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खेल में आप गए थे, ज़रा मैं जानना चाहूँगा उधर हुआ क्या? सुना है कि आपको तो उन्होंने कहा कि आपको तो कोई बैन ही नहीं लगा सकता क्योंकि ये डी नोटिफाई हॉकी फेडरेशन है, और उन्होंने हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन को जो है वो कहा कि आप जा सकते हैं। ऐसा ही हुआ? जी बिल्कुल, आपने सही आपकी इन्फॉर्मेशन है। और यही देखिए, हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, आप चश्मदीद गवाह हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन के साथ कायमा कमेटी में हुआ, आप वो चश्मदीद गवाह थे, तो आप उसकी कहानी अगर हम सुनाना चाहें तो। अरे बिल्कुल जी, वो कहानी मेरी ज़ुबानी सुने जनाब। मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पर जो चेयरमैन साहब थे नवाब शेर वसीर साहब, उन्होंने मिनिस्टर साहब से और डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और सेक्रेटरी आईपीसी उनसे कहा कि इनका स्टेटस क्या है। तो ही सेड के जी ये डी नोटिफाई हैं। तो उन्होंने कहा जी वाई कॉल दैम, ये क्यों आए हैं यहाँ पर? तो उन्होंने उस पर कहा कि जी हमें नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि जो ऑफिशियली नोटिफाई नहीं है वो यहाँ पर आके बैठे, तो प्लीज़ आप इस कमरे को छोड़ दें। एंड देन डेफिनेटली जैसे आपने अभी जिक्र किया, मुझे भी बुलाया गया, मौका दिया गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने बताया कि मेरी ये खिदमत है इस मुल्क के लिए, और जिस पे नवाब शेर वसीर साहब ने खिदमत का इतराफ़ करते हुए कहा जी हम आपको सलूट करते हैं, हमारी सारी कमेटी जो है वो आपको अप्रिशिएट करती है। और जो डी नोटिफाई फेडरेशन होती है वो किसी को बैन नहीं कर सकती, तो आप पे कोई बैन नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल इसकी फ़िक्र ना करें, और इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब और रईस अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो जनाब, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के इस स्टेडियम के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू। और ये जनाब नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर का नया डग आउट, जब यहाँ पर बैनुल अक़वामी सतह का मैच होगा तो इस डग आउट में खिलाड़ी बैठेंगे, और वो खिलाड़ी बैठेंगे जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज इस डग आउट में हम मौजूद हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए माजी में खेलने वाले इंटरनेशनल गोलकीपर इमरान भट्ट साहब। खुशामदीद कहेंगे इमरान भट्ट साहब आपको। और इमरान भट्ट साहब, ये बताएं कि एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में फेडरेशन की तैयारी जो है इस चैम्पियंस ट्रॉफी और मुस्तकबिल के लिए सही सिमत में जारी है? नहीं, मेरे ख्याल से इनको खुद इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमने 2 मैचों के अंदर 13 शॉर्ट कॉर्नर लिए हैं और हमने कोई गोल स्कोर नहीं किया, और जो टीम शॉर्ट कॉर्नर पे गोल स्कोर नहीं करती वो मेरे ख्याल से मैच नहीं जीतती। इमरान भट्ट साहब, खेल में अच्छा बुरा होता रहता है, गलती हो जाती है, लेकिन ये जो हॉकी फेडरेशन ने ओलंपियन दिलावर को, अब्दुल गफूर साहब को, जो कि हैदर हुसैन साहब सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नज़र में इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 गोल कीपिंग कोच हैं, जिन्होंने कोई बैनुल अक़वामी मैच नहीं खेला मेरा ख्याल है। उसके अलावा ओलंपियन रेहान भट्ट साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, ओलंपियन सकलैन, और फिर उसके साथ जो हैं अबू ज़र वीडियो एनालिस्ट की हैसियत से गए हुए हैं। तो पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ इस दौरे में कोई फ़िज़ियो मौजूद नहीं है, और हमने भारत जाकर जो है वहाँ पर दरख्वास्त की कि जी हमें एक फ़िज़ियो चाहिए, और एक भारतीय शहरियत रखने वाला बंदा जो है वो पाकिस्तान की किट पहनकर जो है वो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में जो है वो एक्शन में है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये कोताही है, ये गफलत है? क्योंकि हॉकी के खेल में जहाँ स्टेमिना की बहुत ज़रूरत होती है, आप एक फ़िज़ियो को नहीं लेकर जा रहे? देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने अजलानशाह में टीम को ज्वाइन किया था तो उस वक्त भी यही प्रॉब्लम था कि फ़िज़ियो टीम के साथ नहीं किया था, हमने मलेशिया से लिया, नेशन कप पे भी यही प्रॉब्लम था। आप जब इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं जो FIH की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते, तो फिर ये एक जिसे कहते हैं कि आपके मुल्क की बेइज्जती है कि जी आपके साथ फ़िज़ियो ट्रैवल नहीं कर रहा, आप वहाँ से लेना, ठीक है, यहाँ से हम जाके वहाँ से कोई भी फ़िज़ियो ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एक FIH का रूल देखें आप, या एक सेटअप देखें, दुनिया के जितने भी कोचेस पैनल होते हैं, कोई भी चीज़ होती है उसमें आपका फ़िज़ियो हमेशा साथ जाता है। और फ़िज़ियो का साथ जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़िज़ियो पूरे कैंप के अंदर प्लेयर्स को ऑब्जर्व करता है, उनकी इंजरीज़ का फ़िज़ियो को पता होता है कि यार ये प्लेयर का इधर ज़ोर ज़्यादा लगा तो इसको ये इंजरी हो सकती है, आफ्टर गेम मैंने इसको रिकवरी क्या देनी है। अब जो इंडिया से आपने फ़िज़ियो लिया वो हमारे प्लेयर्स की नेचर को नहीं जानता। जिस तरह हमारे एक प्लेयर को हैमस्ट्रिंग हुआ है, वो अब उस प्लेयर की क्या ट्रीटमेंट करेगा उसकी नेचर नहीं पता कि कैंप में उसको
किस किस्म की इंजरी हुई, खेलते हुए जोर लगा, हैमस्ट्रिंग टाइट था, उसको क्या उसने ट्रीटमेंट दी है। फिजियो हमेशा वो होना चाहिए जो पूरे कैंप में आपके साथ रहा हो और वही टीम के साथ ट्रैवल करे, क्योंकि उसको प्लेयर्स की इंजरी और नेचर का पता होगा। क्या इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा हॉकी फेडरेशन है उसको बैनुल अक़वामी हम तकाज़ों से हम आहंग नहीं है, बैनुल अक़वामी हॉकी का पता नहीं है? क्योंकि हम जब इंडिया पहुंचे हैं तो वहां जाकर हमने अनाउंस किया कि ओलंपियन सकलैन जो है वो पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच होंगे। वो अलग बात है कि शहनाज शेख साहब का वीज़ा नहीं लगा था, लेकिन वो तो एज ए कंसल्टेंट आए थे। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें पहले से तय हो जानी चाहिए थी और तय ना होने की वजह से भी जो है वो एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई है? देखिए, पहले जब भी टीमें जाती थी हेड कोच, जब एक मैनेजमेंट अनाउंस होती थी तो उसके अंदर मैनेजर, हेड कोच, असिस्टेंट कोच अनाउंस होते थे। ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि फेडरेशन का माइंड क्यों नहीं क्लियर है। अगर आप यहाँ से भेज रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को हेड कोच अनाउंस करना है उसको हेड कोच अनाउंस करें। शहनाज शेख साहब बिल्कुल ऐसे कंसल्टेंट आए थे और उसके बाद वो हेड कोच हो गए टीम के, और वो वीज़ा जिस जगह पे वो आए थे इम्पॉसिबल था वीज़ा लगना, क्योंकि हमने इंडिया ट्रैवल करना था, इंडिया जाके खेलना था, तो वो मुश्किलात तो थी। लेकिन अगर आप एक बात ये करते हैं कि जी वहाँ पे जाके कोचेज़ को अनाउंस करना, इससे टीम डिस्टर्ब होती है, क्योंकि टीम का माइंड भी क्लियर नहीं होता कि हमारा हेड कोच कौन है, हमारा असिस्टेंट कोच कौन है, हमारे साथ फिजियो कौन है, हमारे साथ गोलकीपर कोच कौन है, ये सब चीज़ें। अब आपने एक पैनल अनाउंस किया, उसमें आपने गोलकीपर कोच अनाउंस ही नहीं किया, आपने उसमें गफूर साहब को भी आपने असिस्टेंट कोच बना दिया ना। तो आपको एक पैनल प्रॉपर अनाउंस करना है, और हेड कोच जो है, मुझे नहीं समझ आता कि फेडरेशन इस पे कंफ्यूज क्यों थी। उनको पहले क्लियर कर देना चाहिए था कि अगर शेख साहब नहीं ट्रैवल कर रहे तो सकलैन जो है वो हेड कोच होगा। दोनों हमारे लेजेंड्स हैं, बिग स्टार्स हैं, एज ए कोच गए हैं। आप इस चीज़ को क्लियर रखें, माइंड को क्लियर रखें, ताकि हम लोग भी सरप्राइज़ ना हो कि वहाँ पर जाके किसने टीम खिलानी है, किसने क्या करना है। हालांकि एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के नताइज से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना आपकी क्वालिफिकेशन के हवाले से, या ओलंपिक में या वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के हवाले से, लेकिन आपको लगता है कि ये जो टूर्नामेंट है, ये जो हमारी तैयारियां हैं, इसमें जो भी नताइज आएंगे फेडरेशन पैनिक बटन ऑन करेगी, कुछ लोगों को ऊपर नीचे किया जाएगा? और आपको लगता है कि ये जो हमारी टीम में जूनियर खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा रखा गया है, जो हमारे सीनियर खिलाड़ियों को लीग खेलने की पैदाइश में जो है वो दीवार से लगा दिया गया है, ये गलत है? देखिए, मेरी बात सुने, जब आपके प्लेयर्स लीग में सेलेक्ट होते हैं ना, वो टॉप प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। और अब बाहर जाके हॉकी खेलना वो एक्सपीरियंस्ड है, गोरों के साथ हॉकी खेलना या किसी जगह पे जाके हॉकी खेलना। देखिए, एशियन गेम्स आपके लिए इजी नहीं है। हम अगर एशियन गेम्स को समझ रहे हैं कि एशियन गेम्स हमारे लिए ईजी, एशियन गेम्स हमारे लिए ईजी नहीं है। हमारे लिए एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जो ये आप मैचेस खेल रहे हैं, ये एशियन गेम में वो भी एक्सपेरिमेंट कर रही हैं टीम्स कि उन्होंने भी एशियन गेम्स खेले, इन्हीं के साथ आपने खेलना है। और जो आपका देखें, एक इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, एक प्लेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। वो प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद उस इन्वेस्टमेंट को ज़ाया करना पाकिस्तान का नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं होना। वो जाके लीग्स खेल लेंगे, कहीं कहीं पे खेलेगा। जिस तरह वो एक ड्रैग फ्लिकर टॉल हाइटेड हमारे पास रिजवान आया था, वो अब जाके फ्रांस में लीग खेल रहा है, ठीक है। अब वो फ्रांस में जाके लीग खेल रहा है, वो अब पाकिस्तान को प्रेफर ही नहीं करेगा। आप इस वक्त ये सोचें कि आपने ओलंपिक्स खेलना है, ओलंपिक्स 2012 के बाद आपने खेलना है, और आपके पास एक अच्छा चांस है, एक क्वालिफिकेशन आपको अपने मुल्क में मिल गई है, जहाँ पे आके आपने अपने मुल्क में भी खेल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये ज़्यादती है प्लेयर्स को। देखें, यहाँ पे हम कितने इवेंट खेल रहे हैं, नेशन कप के बाद हम सीधा जा रहे हैं खेलने के लिए एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी। उससे पहले हम कोई यूरोप टूर नहीं किया, हम किसी जगह पे जाके कोई टूर्नामेंट नहीं खेले किसी के साथ। कोई, उन्होंने भी अपना किचन चलाना है, उन्होंने भी अपना घर चलाना है, उन्होंने भी कोई पैसे कमाने हैं, क्योंकि यही उनका ब्रेड एंड बटर है। यहाँ से अगर नहीं कमाएंगे, अपनी इस एज में नहीं कमाएंगे, तो फिर वो कहाँ पर जाके कमाएंगे? तो उनके साथ ज़्यादती है जो लीग पर जा रहे हैं। हाँ, आप एक क्राइटेरिया बनाएं कि जी सिलेक्शन से पहले आपने वापस आना है, टीम को ज्वाइन करना है, इतने सेशंस आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे खेलेंगे, तो फिर आप उनको आप क्राइटेरिया कोई नहीं बना रहे हैं, वो वहाँ पे खेल रहे हैं, आप यहाँ पे बैन लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये गलत है प्लेयर्स के साथ। तो इमरान, आपका बहुत शुक्रिया, हमने हमारे लिए वक्त निकाला। जाते जाते ये भी बता दें कि ये नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर एक नई आन के साथ, नई शान के साथ अपनी शुरुआत करने जा रहा है। नई एस्ट्रोटर्फ लगी है, करोड़ों रुपए की लागत से जो है इस स्टेडियम को तामीर किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। आप क्या कहेंगे? मैं आज काफ़ी देर बाद इस स्टेडियम में आया हूँ, और जिस तरह क्योंकि ये रेनोवेशन की वजह से बंद हुआ था, तो नाराज़गी आपकी फेडरेशन के साथ? नहीं, फेडरेशन का नाराज़गी नहीं है। जब कोई असाइनमेंट नहीं, कोई काम नहीं है, तो मेरा वो काम नहीं दूसरे लोगों की तरह कि मैं फेडरेशन के दफ्तरों में आके बैठूँ। यस, आप असाइनमेंट दें तो मैं ज़रूर, मैं अपने जो जहाँ पे काम कर रहा हूँ बच्चों के साथ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, गोलकीपर्स को ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लेकिन आज इस स्टेडियम का एटमॉस्फेयर देख के मेरा दिल कह रहा है कि जो मैं रिटायर हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि मैं दोबारा पैड पहन के इस ग्राउंड के अंदर खेलूँ, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे हर बंदे का ख्वाब है कि इस ग्राउंड के अंदर खेलना, अपनी होम ग्राउंड के अंदर खेलना। क्योंकि हमारा बैच जब था तब हालात की वजह से इधर इवेंट नहीं हो सका, लेकिन अब जो क्वालिफायर राउंड होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि प्लेयर खुशकिस्मत हैं कि इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट के अंदर और ऐसी ज़बरदस्त रेनोवेशन के बाद इस ग्राउंड में खेलने को मिलेगा उनको। बहुत शुक्रिया आपका।
इमरान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर गोलकीपर, और नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। जनाब, इस स्टेडियम के हवाले से, इस स्टेडियम की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, लेकिन इस स्टेडियम की तारीफ़ के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान की हॉकी टीम एक बार फिर दुनिया के मुख्तलिफ इवेंट में पार्टिसिपेट करे, अपना सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो बुलंद करे। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होगी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।